श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक नए उपाय में, नई वीडियो के साथ, जो कि बैसाख माह में जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है यदि आप चढ़ाते हैं तो, और साथ ही एकांतेश्वर महादेव के ऊपर संतान प्राप्ति के महा उपाय के बारे में जानेंगे, जो कि केवल बैसाख के माह में ही किया जाता है, जिसमें 3 नाम का स्मरण किया जाता है। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति, माता असकनी, जिन्हें बीड़नी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 3 नाम का स्मरण आपकी संतान सुख की कामना को पूर्ण करेगा, झोली खुशियों से भर देता है। तो संपूर्ण जानकारी, मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करने का फल और संतान की प्राप्ति से संबंधित नियम विधान को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि यदि आप आवश्यक तत्वों को छोड़ते हैं तो फिर उपाय आपको अधूरा ही पता चलेगा, जिससे आपको उपाय में गलती हो सकती है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। चलिए देर नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। तो जानते हैं हम बैसाख के माह में मिट्टी पात्र से जल चढ़ाने का क्या फल होता है, क्या फल प्राप्त होता है यदि आप चढ़ाते हैं तो बताना चाहूँगी आपको कि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखा जाता है रात्रि में, और सुबह उस मिट्टी के पात्र के जल को कलश में, तांबे के कलश में डालकर शंकर भगवान को समर्पित किया जाता है। यदि आपके पास मिट्टी का छोटा सा लोटा है, कलश है, तो आप उस मिट्टी में ही मिट्टी के पात्र में जल भरकर रात्रि भर के लिए रख दीजिए, और उस मिट्टी के पात्र से भी जल समर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है छोटा, तब आपके घर में मटका हो, उसमें जल भरकर रखा है, तो उस जल को ले जाकर सुबह तांबे के जल में ले जाइए और मंदिर में जाकर शिवालय में पहुंचकर समर्पित करिए। तो स्कंद पुराण के बैसाख चरित्र के महत्तम में वर्णन किया गया है कि मिट्टी के पात्र का जल क्यों समर्पित किया जाता है, क्या कारण है। तो वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति अधोगति में चले जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनकी जीव की तमन्नाएं बहुत होती हैं, वो कोई बड़ी बीमारी लग जाती है उन्हें, या फिर किसी और कारण से बहुत सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं लेकर जीव चले गए होते हैं, तो उनको बहुत कुछ करने का भाव होता है, इच्छा होती है, और वो अचानक से एक्सीडेंट में या फिर किसी भी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बैसाख के माह में मिट्टी के पात्र का जब जल हम शंकर भगवान के ऊपर समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंच तत्व में विलीन करने की जीव आत्मा को एक विधान होता है, नियम होता है। तो अचानक एक्सीडेंट में चले गए, अधोगति में मर गए, तो उन्हें तुलसी दल नहीं मिला, गंगा जल नहीं मिला, उनके लिए जो हमारे पिंड तर्पण तिलांजलि आदि कर्म किए जाते हैं वो नहीं मिल पाता है, और हम यदि उन्हें पितरों में भी नहीं मिलाते हैं, अर्थात क्योंकि वो जीव तड़पता हुआ एक्सीडेंट में ही चला गया, तो उनकी मुक्ति नहीं होती, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वह यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और हमें उन्हें पितरों में मिलाने के लिए उनका क्रियाक्रम सही से नहीं कर पाते हैं। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली नहीं करते हैं आप, या फिर पिंड तर्पण तिलांजलि नहीं हुई होती है, तो मिट्टी के पात्र का जल जब आप शंकर भगवान को शिवलिंग पर समर्पित करते हैं बैसाख के माह में, तो उनकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है ऐसे जीवों को जो अधोगति में चले जाते हैं, एक्सीडेंट से चले जाते हैं, अचानक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए बैसाख के माह में मिट्टी के पात्र से जल लेकर के अवश्य समर्पित करनी चाहिए अधोगति में गए हुए जीवों को, एक्सीडेंट में या अचानक किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों के मोक्ष एवं मुक्ति के लिए। भले ही आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है तो मिट्टी की सुराही हो, उसमें ले लीजिए। घर में कोई भी जल भरने का आपके पास नहीं है तो दीपक में भी आप जल भर करके तांबे के लोटे में भरकर शंकर भगवान को समर्पित जरूर करिएगा। बैसाख माह की बहुत महिमा हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, और भगवान शंकर, भगवान विष्णु दोनों की महिमा हमें और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की मुक्ति होती है, क्योंकि पितरों का जो निवास स्थान होता है वो भगवान शंकर के पीठ में निवास करते हैं, तो उनकी मुक्ति का साधन अगर कुछ है तो भगवान शंकर ही हैं। तो उन्हें यदि जल समर्पित करेंगे आप तो उनको मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। जिन नारियों का गर्भ 2 महीने का या 4 महीने का ठहर करके एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, या किन्हीं कारणों से कुछ स्त्रियों को, नारियों को बच्चा अवॉइड करना पड़ता है, तो उन लोगों को भी बैसाख के महीने में ऐसे जीवों की, क्योंकि गर्भस्थ जीव जब आता है और वह हम उसे अवॉइड कर देते हैं, या गर्भपात हो जाता है अपने आप किसी प्राकृतिक
कारणों से, तो ऐसे जीवों की मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैशाख के महीने में नारियों को जल अवश्य समर्पित करना चाहिए, वो भी मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में यदि आपके कोई अधोगति में चला गया होता है तो वैशाख महीने में मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करने से, चढ़ाने से, और वो भी प्रयास करना चाहिए कि एकांतेश्वर महादेव जो हों उनको समर्पित करते हैं तो ऐसे जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है। एकांतेश्वर महादेव कोई शिवालय में जाकर शिवलिंग पर ही नहीं समर्पित किया जाता। बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग आपको कह देते हैं कि शिवलिंग जो आपके शिवालय में है उन्हीं के ऊपर एकांतेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर दीजिए, परंतु ऐसा नहीं है। एकांतेश्वर महादेव का मतलब ही है कि जो एकांत में महादेव विराजमान होते, अर्थात किसी बेलपत्री, बटवृक्ष, पीपल या अन्य किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, वहाँ पे कोई ओटला हो, पत्थर हो या छोटा सा ही कंकर संकर रूपी उनका स्वरूप विराजमान हो, वो एकांतेश्वर महादेव होते हैं। या फिर किसी जंगल में, पहाड़ में एकांत में जो कंकर संकर रूपी शिला विराजमान होती है वो एकांतेश्वर महादेव कहलाते हैं। तो प्रयास करिएगा कि जिन नारियों का गर्भ गिर चुका है 2-4 महीने का रुक करके, वो एकांतेश्वर महादेव के ऊपर अर्थात पीपल या बट वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष या फिर बेलपत्री का वृक्ष कहीं भी मिल जाता है एकांत में, तो उस वृक्ष की जड़ में वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल ले जाकर जरूर समर्पित करिएगा, ऐसे जीवों की मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति के लिए। क्योंकि एकांतेश्वर महादेव का वर्णन हमारी शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत किया गया है, वर्णन मिलता है, तो प्रयास करिएगा। चलिए जान लेते हैं हम संतान प्राप्ति के लिए एक महा उपाय पूज्य गुरु जी ने श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा, जो कि देपालपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश से 14 से 20 अप्रैल 2023 में श्रवण करवाई थी। तो उसमें वैशाख महीने में ही यह उपाय किया जाता है और वो भी संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि 30 वर्ष की भी समय हो गया है, आयु बीत गई है, समय बीत गया और आपको संतान सुख का फल नहीं प्राप्त हुआ है, तो आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। तो उपाय जानने से पहले वीडियो आपको उपयोगी लग रही है, लाभप्रद लग रही है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपाय हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी कोई संतान नहीं है, किसी भी ढोंग प्रपंच में पढ़ने से अच्छा है, यहाँ वहाँ जाकर भटकने से अच्छा है कि पूज्य गुरु जी वर्णन करते हैं कि वैशाख माह की किसी भी, वैशाख महीने का प्रारंभ हो चुका है 24 अप्रैल 2024 कृष्ण पक्ष से लेकर 23 मई 2024 पूर्णिमा तक वैशाख माह रहेगा। तो इस बीच में शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष 2 पक्ष प्राप्त होंगे। तो दोनों पक्षों में से आप किसी भी अष्टमी तिथि को लीजिए, अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कर सकते हैं या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर इस उपाय को करेंगे, या फिर आप सोमवार के दिन का चयन कर सकते हैं। अभी 5-6 सोमवार पड़ेंगे 2 पक्षों में, किसी भी सोमवार को कर लीजिए, या फिर जो शिवरात्रि तिथि पड़ेगी जो कि 6 मई 2024 को दिन सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, उस दिन आपको क्या करना है कि एक मिट्टी के पात्र में आप जल लीजिए। स्क्रीन पर देखकर आप समझिएगा वीडियो को। आप क्या करेंगे कि एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, आप स्क्रीन पर देखिएगा, इस तरह के पात्र में जल भर लीजिए और एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए। कलश आपका छोटा बड़ा जो भी हो ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि मैंने छोटा दिखाया तो आपको छोटा ही लेना है। बस आपको एक मिट्टी के पात्र में जल लेना है और एक तांबे के कलश में जल लेना है। अब क्या करेंगे आप कि आप अपने हाथ में मिट्टी का पात्र सबसे पहले नीचे रखेंगे और ऊपर तांबे वाला कलश रख करके दोनों कलश को अपने सीधे में हाथ में रखकर एक के ऊपर एक रखकर लेके जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप देखिएगा स्क्रीन पर, जिस प्रकार मैं अपने हाथ में रखी हूँ ऐसे ही आपको मिट्टी वाले पात्र के ऊपर तांबे का कलश रखना है और अपने सीधे हाथ में लेकर किसी भी एकांतेश्वर महादेव के पास जाना है। एकांतेश्वर महादेव जो बट वृक्ष के नीचे विराजमान होंगे उसी के नीचे इस उपाय को किया जाएगा। किसी और वृक्ष के नीचे विराजमान एकांतेश्वर महादेव पर यह उपाय नहीं किया जाएगा। मूलतः है कि बट वृक्ष के नीचे ही करना है। तो आप इस कलश को दोनों को एक के ऊपर एक रख लीजिए। मिट्टी का पात्र नीचे होना चाहिए, तांबे वाला पात्र जो आपका जल भरा हुआ है वो ऊपर रखेंगे, अपने हाथ में लेकर जाएंगे और बट वृक्ष के नीचे पहुंच करके अपने दोनों हाथ में अलग अलग दोनों हाथ में पात्र रखेंगे। सीधे हाथ में आपको मिट्टी का पात्र रखना है और उल्टे हाथ में जाकर के फिर आपको ऊपर वाला कलश तांबे का ले लेना है और दोनों हाथ में
कलश लेकर के दोनों कलश का जल धीरे धीरे एक धार से एक साथ गिराएंगे। कहाँ पर? बट वृक्ष के नीचे एकांतेश्वर महादेव का जो शिवलिंग विराजमान होगा उस पर। अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान नहीं है, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई पत्थर होगा, कोई शिला होगी, कुछ तो ओटला होगा, कुछ पड़ा होगा, कंकर रूपी शंकर, उस पर ही आप इस दोनों पात्रों से कांवड़ की तरह अपने दोनों हाथ से जल समर्पित करेंगे। दोनों की धार टूटनी नहीं चाहिए। एक साथ धार गिराते हुए जल समर्पित करेंगे। पति पत्नी दोनों करेंगे, अर्थात कि पत्नी है पति हैं तो दोनों स्पर्श करते हुए कलश को वैसे कर लेंगे, एक करें, परंतु जल आपको वहाँ पे जो समर्पित किया है उसका आचमन करना है। तो एक काम करिएगा कि उसके नीचे एक पात्र रख लीजिएगा, जल समर्पित करिएगा। थोड़ा बहुत भी कटोरी में जल एकत्रित हो जाए तो उस जल को दोनों पति पत्नी पिएंगे, और जब जल चढ़ाएंगे तो 3 नाम का स्मरण करेंगे। नाम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गलती नहीं करनी है आपको। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता असकनी। माता असकनी का नाम आपको टफ लग रहा है, कठिन है, नहीं बोल पा रहे हैं तो बीड़नी बोल सकते हैं। माता प्रसूति, माता बीड़नी और दक्ष प्रजापति, इन तीनों का नाम स्मरण करते हुए, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए, कांवड़ की तरह अपने दोनों हाथ में जल के पात्र लेकर जल शिवलिंग पर गिराएंगे बट वृक्ष के नीचे। और जो जल आपने झेला है, कटोरी एक पात्र रख लीजिएगा तो उसे झेल लीजिए। अगर शिवलिंग है तो अच्छा है, नीचे से आप चढ़ाकर जल उसी लोटे में झेलकर दोनों पति पत्नी उसी बट वृक्ष के नीचे तीनों नाम को स्मरण करते हुए, माता प्रसूति, माता बीड़नी, असकनी भी आप कह सकते हैं, दक्ष प्रजापति, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए उस जल को आप पति पत्नी दोनों बट वृक्ष के नीचे पी लेते हैं। तो 30 वर्ष भी यदि आपके बीत गए हैं और आपको संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ, बाबा ने झोली नहीं भरी है, तो संतान की प्राप्ति निश्चित ही होती है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि सीधे हाथ में आपको मिट्टी का पात्र लेना है, उल्टे हाथ में आपको तांबे वाला पात्र लेना है और दोनों की धार एक साथ गिरानी है। और यह उपाय आप बैसाख के महीने पर ही करेंगे। अष्टमी तिथि पर कर सकते हैं, दोनों पक्ष में से किसी भी एक तिथि को कर लीजिए। 3 तिथियों पे नहीं करना आपको कि अष्टमी भी कर रहे हैं, सोमवार भी कर रहे हैं और शिवरात्रि भी कर रहे हैं। एक तिथि ले लीजिए, या तो आप शिवरात्रि पर कर लीजिए या फिर दोनों पक्ष की कोई एक अष्टमी तिथि ले लीजिए, या फिर 4 आपको सोमवार प्राप्त होंगे, सो किसी भी एक सोमवार पे आपको केवल एक बार ही इस उपाय को करना है। और ध्यान रखना है आपको कि यह उपाय बैसाख महीने के में तो करना ही है, तिथि तो बता दी, परंतु बट वृक्ष के नीचे ही करना है। मूलतः आप किसी भी वृक्ष के नीचे नहीं करिएगा, मात्र बट वृक्ष के नीचे ही विराजमान शिवलिंग एकांतेश्वर महादेव पर ही करना है। भले ही वृक्ष के नीचे एक ओटला हो, मात्र पत्थर हो रखा हो, या फिर सीमेंट का बना हुआ कुछ कंकड़ पत्थर पड़ा हो, उस पर ही कर लिए, पर करना उन्हीं पर है आपको। तो संतान प्राप्ति की कामना रखते हुए आप इस महा उपाय को, जो कि बैसाख माह में किया जाता है पूरे वर्ष में, तो ज़रूर करिएगा। आपकी झोली बाबा निश्चित ही भरेंगे। यदि इस उपाय को आप पूज्य गुरु जी की कथा में श्रवण करना चाहते हैं तो श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा, जो कि 14 से 20 अप्रैल 2023 देपालपुर इंदौर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी पूज्य गुरु जी ने, उसमें तृतीय दिवस की कथा में इस उपाय का वर्णन किया था, तो आप श्रवण कर सकते हैं। उपाय मेरे द्वारा बताने पर यदि आपको किसी प्रकार का मन में प्रश्न हो, संशय हो तो पूछ लीजिएगा। और प्रयास करिएगा कि जो लोग संतान प्राप्ति का उपाय नहीं कर रहे हैं तो कम से कम बैसाख के महीने में अधोगति में, एक्सीडेंट में, अचानक मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों के लिए मिट्टी के पात्र का जल प्रयास करना कि पूरे बैसाख महीने में चढ़ा सके तो अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सोमवार या तो फिर प्रदोष तिथि या शिवरात्रि या अमावस्या पूर्णिमा किसी एक तिथि पर निश्चित ही जरूर चढ़ाइएगा अपने पितरों के उद्धार के लिए। तो आशा करती हूँ वीडियो लाभप्रद रही होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।